2024 में ईपीएफ में जमा सभी राशि को आप कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। क्योंकि यह वीडियो 2024 में बनाने का पर्पस मेरा यह है कि बहुत सारे लोगों के पास जानकारी नहीं होने की वजह से उनका पैसा अकाउंट में पड़ा रहता है और वे विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो किन्हीं भी भाई बंधु का या आपके खुद का अगर ईपीएफ में अकाउंट में पैसा जमा है, चाहे वो एम्प्लॉय शेयर हो या पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन हो, सारे पैसे आप एक बार में विड्रॉल कर पाएंगे। तो ये किन बातों का आपको ख्याल रखना है और क्या सारी चीजें, किन सारे स्टेप को आपको फॉलो करनी है, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं टीआरटी हिंदी यूट्यूब चैनल। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले तो आप यूएएन की वेबसाइट को विजिट करेंगे, जहां पर कि आपको अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड डाल करके, कैप्चा डाल करके लॉगिन करना होता है। और अभी जो ईपीएफ की नई फैसिलिटी दी गई है कि बिना ओटीपी के आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं, तो एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आती है, आप वो ओटीपी डाल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए, अगर आपको सिर्फ अपना एडवांस राशि निकालनी है तो फिर आपको कुछ चीज ध्यान देने की नहीं है, बस आपका अकाउंट नंबर लिंक होना चाहिए, बस आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जहां काम कर रहे हैं वहां से अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आप चाहेंगे कि आपका सारा पैसा निकल जाए, तो ऐसे केस में सबसे पहले आप व्यू पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, एक अपना प्रोफाइल फोटो और दूसरा आपका परमानेंट और करंट एड्रेस अपडेट होना चाहिए। अगर ये अपडेट नहीं है तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो दो चीज कर लेंगे। अब अपडेट कैसे करनी है, अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए, मैंने वीडियोस पर पहले से बनाया है, फोटो और एड्रेस अपडेट कैसे करें। इसके बाद देखिए, अगर ये दोनों चीज आपकी अपडेट है तो फिर आप यहाँ केवाईसी में आ जाइए। केवाईसी में आने के बाद आपको देखना है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर अप्रूव है या नहीं है। अगर अप्रूव्ड, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए हमारे केस में अप्रूव्ड है, और अगर आपका ये अप्रूव्ड नहीं है, रिजेक्टेड है, तो फिर आप पैसा विड्रॉल नहीं होगा, अन्य तरह की आपको एरर देखने को मिल सकती है। तो ये चीज चेक कर लेंगे कि आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे अप्रूवल है कि नहीं है। अब देखिए, ये अप्रूवल होने के बाद आपको यहाँ पे जाना है मैनेज पे, और यहाँ पे आपको दिखेगा मार्क एग्जिस्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब मार्क एग्जिस्ट क्या होता है? मार्क एग्जिस्ट में आपको ये दिखेगा कि आपने कंपनी कब ज्वाइन किया और कंपनी से आपको कब रिटायरमेंट मिला है। तो अगर ये अपडेट नहीं करते हैं तो फिर आपका जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन है और जो आपकी कंपनी, या अगर आप कोई सरकारी एम्प्लॉय है तो जो सरकार आपको पैसे देती है वो आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्क एग्जिस्ट कैसे अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिस्ट पर आप क्लिक करेंगे और लास्ट डेट ऑफ एग्जिस्ट आपको दर्ज करनी है, जिस लास्ट डेट को आपने रिटायर किए हैं। और ये लास्ट डेट कैसे पता चलेगी? एक तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो दिसंबर 2021 आ गया, इससे पता चल जाता है कि दिसंबर 2021 में इनका रिटायरमेंट हो चुका है, जबकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 2024 में। तो यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट के डेट को आपको सिलेक्ट करना है, फिर रीसिलेक्ट पर क्लिक करके लास्ट की डेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब पूछेगा सिलेक्ट ऑफ रीजन, किस रीजन की वजह से आपने कंपनी छोड़ी या आपको रिटायरमेंट मिला। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, रिटायरमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। अब यहाँ पे कहेगा मैं अपनी पहचान स्थापित करने के लिए इस चेक बॉक्स को आपको इनेबल करना है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कहेगा यू रीड द पॉइंट्स केयरफुली, क्या आपने सारे पॉइंट्स को केयरफुली पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। अब जो भी सारे पॉइंट्स है थोड़ा इसे भी आप जान लीजिए। पॉइंट्स ये कहता है कि आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी है, तभी ना ओटीपी आपको प्राप्त होगी। अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं होगा तो ओटीपी नहीं जाएगी, तो फिर आपका काम प्रोसेस में रह जाएगा। चलिए यहाँ पे फटाफट से हम अपना ओटीपी दर्ज कर लेते हैं। ओटीपी जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसके बाद यहाँ नीचे वाले चेक बॉक्स को आप इनेबल करेंगे और लास्ट में आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिस्ट, तो यहाँ आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से देख लीजिए डेट ऑफ एग्जिस्ट अब आपका अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे में आप देखेंगे मेंबर आईडी और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिस्ट, ये चीजें आपको दिखाई पड़ जाती है। आप देख लीजिए अब विड्रॉल कैसे करना है। तो यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करेंगे और क्लेम पर आपको क्लिक कर देना है। क्लेम पर क्लिक करने के बाद सर्वप्रथम जो भी बैंक अकाउंट नंबर आपका अप्रूव है वो बैंक खाता यहाँ पे देखिए लास्ट के आपको 4 डिजिट दिखेंगे, और ये सारे अकाउंट को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। फटाफट से मैं इसे यहाँ पे दर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कह दिया बैंक अकाउंट, ये यहाँ पे आधार संख्या है। आपको अपना बैंक खाता जो भी लिंक होगा यहाँ पे IFSC कोड से आपको पता चल सकता है, तो आप अपना बैंक खाता यहाँ पे पूरा का पूरा दर्ज करेंगे। यहाँ आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, यस का सेक्शन आएगा, आप यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए अप्रूव हो जाएगा। तो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर आपको क्लिक करना है।
अब अगला पेज आपके सामने में ओपन होगा। अब यहाँ पे कहता है वांट टू अप्लाई फॉर। अब देख लीजिए, अगर आप पहले अप्लाई करने जाते होंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ऑप्शन दिखता होगा, ओनली एडवांस में एम्प्लॉय शेयर का सारा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपको अब सारा ऑप्शन आ रहा है, पीएफ एडवांस भी आ रहा है, पीएफ विड्रॉल भी आ रहा है और पेंशन विड्रॉल भी आ रहा है। अब इन सारे ऑप्शन को थोड़ा बारीकी से समझ लीजिए। जैसे ओनली पीएफ विड्रॉल है, अगर आप ये फॉर्म 19 भरते हैं तो जो आपका एम्प्लॉय शेयर है और जो एम्प्लॉयर शेयर है, यानी जो कंपनी पैसा दे रही है या जो आपकी सरकारी सेवा से पैसा प्राप्त हो रही है और जो आपके अकाउंट से कट रही है, आप वो सारा पैसा निकाल सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है पेंशन विड्रॉल, तो पेंशन का जितना भी राशि होगा आप उसे निकाल सकते हैं। ये सारी पैसा निकाल लेने के बाद आप स्कीम सर्टिफिकेट खुद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मंथली पेंशन, यहाँ पर देख लीजिए फॉर्म 10DB है, जो आपका पेंशन है वो अगर आप मंथली चाहते हैं तो मंथली पेंशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में है पीएफ एडवांस, तो ये मैंने आपको बताया कि जब अगर आप डेट ऑफ एग्जिस्ट अपडेट नहीं करते हैं तो पीएफ एडवांस में ही आपका पैसा निकलता है। तो फिलहाल आप इन सारी चीजों को बारी बारी से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, फुल पीएफ विड्रॉल के लिए आप ओनली पीएफ विड्रॉल वाले सेक्शन फॉर्म 19 को सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पे कहेगा एज योर सर्विस इज लेस देन 5 years एंड योर पेन डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल अंडर यूनिफिल पोर्टल, इनकम टैक्स एट द हाईएस्ट स्लैब 34.6% is liable to deducted if your settlement amount cross the 15,000। अगर 50,000 से ज्यादा अगर आपकी राशि हो जाती है और आपका पैन कार्ड आपके ईपीएफ पोर्टल पर अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर 50,000 से ज्यादा की राशि में आपको 34% तक का टैक्स लग सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर पासबुक चेक कर लें, अगर 50,000 से ज्यादा की राशि है तो फिर आप पहले पैन कार्ड डिटेल्स को ऐड करें, उसके बाद ही विड्रॉल के लिए आगे बढ़े। फिलहाल मेरा तो कम है तो हम यहाँ पर इसे यस कर देते हैं। यस करने के बाद यहाँ पे कहता है फॉर्म 15H। तो 15H फॉर्म क्या होता है आप ये जान लीजिए। ये फॉर्म 15H भी उन्हीं लोगों को अपलोड करनी होती है जिनका कि 50,000 से ज्यादा की राशि है। पहले 15C हुआ करता था, अब 15H कर दिया गया है। तो अगर 50,000 से ज्यादा की राशि नहीं है, कम है, तो फिर आप इससे फॉर्म को अपडेट करने की जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का एड्रेस फिल करना है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हुए, और पासबुक का ये एक फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेना। फिलहाल मेरा पासबुक का फोटो यहाँ पे मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पासबुक अपलोड करने के बाद व्यू पे आप क्लिक करके एक बार चेक कर लेंगे कि पासबुक में जो भी सारी चीजें हैं वो प्रिंट सही से दिखाई पड़नी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आपका जो ये फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जिसे मैंने व्यू किया, देख लिया, अब यहाँ पे लास्ट वाले चेकबॉक्स को इनेबल करना है और गेट आधार ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चली जाएगी, आपको ओटीपी डाल के वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट में आपका जो यहाँ पे रिसीविंग है वो आ जाएगा, क्लिक हियर टू व्यू पीडीएफ। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पीडीएफ ओपन हो जाएगा। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ये मोबाइल में अप्लाई कर रहे हैं तो ये पीडीएफ शो नहीं करता है, एज ए डेस्कटॉप साइट करने के बाद भी शो नहीं करता। इसके लिए आपको कंप्यूटर पे ही जाना होगा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। अब यहाँ पे आपको सेव करना है, सेव पर क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। तो ये रिसीविंग सेव हो गया। अब जिनका भी आपने अप्लाई किया आप उन्हें रिसीविंग के तौर पर ये पीडीएफ भेज सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, और इस तरह से आप लोग अपना पूरा का पूरा पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको पेंशन विड्रॉल का भी वीडियो चाहिए तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है पहले से, आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।